हर हर महादेव बोलते क्यों है, क्या मतलब है इसका? गंगा जल को महादेव के ऊपर जब प्रवाहित करते हैं तो हर हर महादेव कहकर ही हम जल प्रवाहित करते हैं। शास्त्र जरूरी है या भक्ति? शास्त्रों का ज्ञान ना होना, पुराणों का ज्ञान ना होना, हमारे वेदों का ज्ञान ना होना हमसे भक्ति में त्रुटियां करवाता है। क्या बिना नियम के भक्ति नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ये मिथ्या है कि जो कहते हैं कि महादेव तो बहुत भोले हैं, एक बूंद से खुश हो जाते हैं। तो आप एक लोटे जल को भक्ति का प्रारंभ मानिए। कुछ लोग कहते हैं कि शिवलिंग को हाथ लगाना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं लगाना चाहिए, इसमें क्या सही है? शिवलिंग को स्पर्श करने की मनाही महिलाओं को की गई शास्त्र के अनुसार। महाशिवरात्रि पर जल कब चढ़ाना चाहिए आपके हिसाब से? प्रदोष काल की संध्या को महादेव का अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना गया। आपके जीवन में ये परिवर्तन कैसे आया? कोई डांकनी, साकनी, पिशाचनी, हाँकनी, ब्रह्म राक्षस कोई ना कोई मेरे साथ आई होगी। जो शिव के भक्त होते हैं वो वैराग्य की तरफ क्यों जाते हैं? जी, महादेव स्वप्न में आ गए उसके 2 दिन बाद, और स्वप्न में आकर के एक ऐसी वीरान खंडर में मुझसे अभिषेक करा रहे थे। और महादेव भी अलग अलग मिलते हैं मुझे। आप उज्जैन महाकाल गए हैं, क्या रहस्य है वहाँ का? महाकाल जो व्यक्ति एक बार हुआ है उसके ऊपर होने वाला आकस्मिक काल महाकाल बदल देते हैं, टाल देते हैं। ये महादेव की शक्ति है। क्या विनाश के बिना नई सृष्टि का संभव है? महादेव किसकी साधना करते हैं? मैं तो गृहस्थ जीवन में रहकर के संन्यास के नियमों का पालन कर रहा हूँ। आदि शक्ति कौन है? जब नारी किसी संकट में होती तो चंडी बनती। जैसे शंकराचार्य जी ने कहा कि संतोषी नाम की कोई देवी है ही नहीं हमारे शास्त्रों में। मैं जिन शक्ति की उपासना करता हूँ उनका एक स्वरूप है संतोषी माँ। आपको पता है मंदिरों में भी नकारात्मकताएं होती। हमने अभिषेक प्रारंभ किया, अभिषेक हुआ, अभिषेक में ऐसा लगा कि जैसे पीछे से किसी ने आकर के जकड़ा हो। तो आपके हिसाब से शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए एक आम इंसान को? साधना का प्रारंभ तो एक लोटा जल है। तो जैसे आपने बेलपत्र का जिक्र किया, तो बेलपत्र ही क्यों चढ़ाते हैं? बेलपत्र महादेव की त्रिनेत्र का स्वरूप कहा जाता है। और क्या नटराज घर पे रखने चाहिए? नटराज भगवान रखने चाहिए, सकारात्मकता का प्रतीक है। और सही रुद्राक्ष की कैसे पहचान करें? जो असली रुद्राक्ष होगा पानी में डूब जाएगा। जय माता दी। आज के हमारे गेस्ट हैं शगुन वशिष्ठ जी, जिन्होंने 52 शिवलिंग जो हैं गांव-गांव में जाकर उनका अभिषेक करते हैं। ये खुद बता रहे थे कि जो भी उसमें जो भी खर्चा आता है, जो भी फूल चढ़ाए जाते हैं, ये खुद जाकर सुबह सब कुछ लेकर आते हैं, अभिषेक करते हैं और इन्हें इनवाइट किया जाता है कि आप हमारे मंदिर में आइए और यहाँ पर आप जल अभिषेक करिए। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी इन्होंने बताए कि जैसे कि मैं जिस मंदिर में गया वहां पर नेगेटिव एनर्जी इतनी हावी होती है, तो कैसा रहा ये इनका एक्सपीरियंस? क्योंकि पहले ये पत्रकार थे, पॉडकास्ट इन्होंने किए हैं, लेकिन ये सब कुछ त्याग कर अब ये आध्यात्मिक यात्रा इन्होंने शुरू की है और इनका ये अनुभव कैसा है, आइए इन्हीं से जानते हैं। स्टार्ट करते हैं द ममता पॉडकास्ट। स्टे ट्यून्ड। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय माता दी। जय माता की जी। तो आप महादेव के भक्त हैं और एक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आपका एकदम से आया, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी हम हर हर महादेव बोलते क्यों है, क्या मतलब है इसका? देखिए, जब महादेव ने अपने कंठ में विष को धरा जी, तो उनका कंठ नीला हो गया जी, और उस कंठ को शांत करने के लिए उस पर दुग्ध, उस पर जल की धारा चढ़ाई गई। महादेव ने अपने मस्तक पर गंगा को धरा और जब भी हम गंगा की बात करते हैं तो हर हर गंगे बोलते हैं। इसीलिए गंगा जल को महादेव के ऊपर जब प्रवाहित करते हैं तो हर हर महादेव कहकर ही हम महादेव के ऊपर जल प्रवाहित करते हैं, जहां तक मेरी जानकारी कहती है इस विषय को लेकर। जी, क्योंकि मैं अध्यात्म को अभी अभ्यास कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, शास्त्रों का ज्ञान ले रहा हूँ और मैंने शास्त्रों का ज्ञान लेने से पहले महादेव की भक्ति करने का मार्ग मुझे महादेव ने आदेश किया कि तुम पहले भक्ति करो, शास्त्र का ज्ञान तो लेते रहना बाद में। शास्त्र जरूरी है या भक्ति? शास्त्र भी जरूरी है और भक्ति भी जरूरी है। शास्त्र से आपको नियम मिलेंगे, भक्ति से आपको मन मिलेगा। क्या बिना नियम के भक्ति नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो मैं आपको एक दिन का किस्सा सुनाता हूँ, भक्ति में नियम क्यों आवश्यक है। मैं एक दिन ऐसे महादेव के मंदिर में रुद्राभिषेक करने गया। दिल्ली के आसपास का कोई गांव होगा। एक व्यक्ति मंदिर में दाखिल होता है, क्योंकि हम जब मंदिर में जाते हैं जब तक हमारा पूजन की तैयारी होती है तब तक सभी लोगों को जल चढ़ाना, दुग्ध अर्पित करना अलाउ होता है। तो एक व्यक्ति आता है, हाथ में उसके दूध का पैकेट है। मैं पूजन की तैयारी कर रहा था, ब्राह्मणों के साथ बैठा हुआ। वो आता है दूध का पैकेट लेकर के और अपने मुंह से दूध का पैकेट फाड़ता है और सारा दूध महादेव के ऊपर उड़ेल देता है। उसने कुछ ऐसे उल्टे सीधे मंत्र शायद पढ़े होंगे अपने मन में और इतना करके वो जाने लगा। बहुत जल्दी में था, मैं मुझसे देखा नहीं गया। मैंने उसको रोका, मैंने कहा अरे भैया रुको, क्या किया ये आपने? बोले भोले को दूध अर्पित किया, दूध चढ़ाया। मैंने कहा भोले को दूध चढ़ाया? ऐसे चढ़ाते दूध भोले को? भोले को दूध किसी पात्र से, लोटे से चढ़ाने का प्रावधान है। और अगर मैं आपके मुंह में इसी तरीके से दूध फाड़ करके, थैली फाड़ कर झूठा करके आपके मुंह में उड़ेलूं, आपको चलेगा? बोले नहीं चलेगा। मैंने कैसे पीते दूध? बोले बर्तन से पीते हैं। मैंने कहा फिर महादेव को आपने ऐसे कैसे अर्पित किया? बोले ये तो भोला है। मैंने कहा नहीं भैया, भक्ति का नियम है। बोले मैं तो जी रोज ऐसी करके जाता हूँ। मैंने कहा आप जाते हैं, आज मैंने आपको टोका, आपको किसी ने इसलिए नहीं टोका होगा, आपका थोड़ा सा अक्खड़ स्वभाव है, लोग डर गए होंगे आपसे, लेकिन मैं आपसे भयभीत नहीं हुआ क्योंकि मुझे आपको नियम बताना था। मैंने उसे नियम बताया, उसने क्षमा मांगी, बोला महाराज जी आज से ध्यान रखूंगा।
तो भक्ति में नियम इसलिए जरूरी है। हम बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, त्रुटियां कर जाते हैं, तो उससे क्या होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे मंत्रों में भी जब हम मंत्रों का उच्चारण करें, मंत्र अगर आपने स्पष्ट नहीं पढ़ा, शुद्धता के साथ नहीं पढ़ा, तो उसका अनर्थ हो जाएगा, वो आपको फल देने की बजाय आपका अनिष्ट करेगा। तो ऐसे ही भक्ति में अगर आपने नियम नहीं पालन किए तो भक्ति से आपको फल प्राप्त नहीं होगा बल्कि आपका अनिष्ट होगा। इसलिए भक्ति में नियम का पालन करना तो जरूरी है। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि भक्ति तो भाव से होती है जी। मैं भी यही सोच रही थी। भक्ति में तो भाव होना चाहिए, भाव तो जरूरी है। तो इसीलिए मैंने कहा भक्ति भाव से होगी और भक्ति शास्त्र के नियम से भी होगी। तो आप नियम भी, हमने क्या है, हमने नियम पढ़ने छोड़ दिए, हमने शास्त्र पढ़ने छोड़ दिए। शास्त्रों का ज्ञान ना होना, पुराणों का ज्ञान ना होना, हमारे वेदों का ज्ञान ना होना हमसे भक्ति में त्रुटियां करवाता है। तो भक्ति की त्रुटियों, हम जो गांव के मंदिरों में जाते, लोगों को यही बताने जाते कि महादेव के पूजन का नियम क्या है, महादेव के पूजन की परंपरा क्या है, महादेव का पूजन होता कैसे है। मैं उस बात में बिल्कुल यकीन नहीं रखता जो लोग कहते एक लोटा जल महादेव बदल देंगे कल या सारी समस्या का हल। अरे भैया, 84,000 वर्षों तक जिन माँ पार्वती ने बिल्व पत्र खाकर महादेव की प्रार्थना की, तपस्या की, कठोर तपस्या की, तब जाकर के महादेव उनको प्राप्त हुए, तो आपको एक लोटा जल से कैसे प्राप्त हो जाएंगे, आप मुझे बताओ। तो ये मिथ्या है कि जो कहते हैं कि महादेव तो बहुत भोले हैं, एक बूंद से खुश हो जाते हैं। वो भक्ति की प्राथमिकी है, वो भक्ति का प्रारंभ है, भक्ति का समापन नहीं है। भक्ति का प्रारंभ आकर्षण से होता, भक्ति का प्रारंभ थोड़े से होता, लेकिन भक्ति का अंत तो विराट है, भक्ति का अंत तो उसकी पराकाष्ठा है। तो आप एक लोटे जल को भक्ति का प्रारंभ मानिए। अगर आप जीवन भर उसको एक लोटे जल को ही अगर आप अपने ऊपर ये मान के चलेंगे कि बस मैं एक लोटा जल ही चढ़ाता रहूंगा, एक लोटा जल तो आपका मन बदलने के लिए है। आप आज एक लोटा जल चढ़ाओ, कल एक लोटा दूध भी चढ़ाओगे, परसों बिल्व पत्र भी चढ़ाओगे, उसके बाद गंगा जल भी चढ़ाओगे, उसके बाद महादेव का श्रृंगार करोगे, अभिषेक करोगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं। आप अगर जीवन भर एक ही चीज को आप कंटिन्यू करते रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे, तब तो भक्ति नहीं होगी। तो जैसे मैंने देखा है कि शिवरात्रि पे जब महाशिवरात्रि आते हैं तो कुछ लोग तो सुबह 5 बजे जल चढ़ा रहे होते हैं, जो कि मेरे हिसाब से जब मैं करती हूँ तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर मैं करके आती हूँ। कुछ 2-2 बजे तक लाइन लगी होती है और बहुत ही अलग ढंग से पूजा कर रहे होते हैं। और एक ये भी कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि शिवलिंग को हाथ लगाना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं लगाना चाहिए, इसमें क्या सही है? देखिए, महादेव का आलिंगन, महादेव का न्यास तो हमारे शास्त्र कहते हैं। देवताओं का आलिंगन, देवताओं का न्यास, न्यास ऐसे, आलिंगन ऐसे। आलिंगन यानी गले लगाना, न्यास यानी स्पर्श करना, ये तो हमारे शास्त्र की परंपरा है। शिवलिंग को स्पर्श करने की मनाही महिलाओं को की गई शास्त्र के अनुसार। वो भी ऐसा नहीं कि महिलाएं अशुद्ध हैं या महिलाएं छोटी हैं इसलिए महादेव को नहीं स्पर्श कर सकती। शिवलिंग को पहले समझना होगा। अगर आपने शिवलिंग की व्याख्या जानी हो तो शिवलिंग तो हर तत्व को शिवलिंग कहा जाता है। शिवलिंग कोई आकार नहीं है, आकृति नहीं है, वो तो निर्गुण निराकार है, ठीक है। शिवलिंग उन महिलाओं को स्पर्श करने के लिए मना किया गया जो 6 महीने से ऊपर की गर्भवती हों। वो शिवलिंग हमेशा आप देखती हैं नीचे होते हैं। शिवलिंग को स्पर्श करने के लिए झुकना पड़ता, उस गर्भवती महिला को तकलीफ ना हो, अंदर जो उसके जीव है उसको तकलीफ ना हो, इसलिए उनको छूना, स्पर्श करना मना किया गया। लेकिन कोई शास्त्र महिला को शिवलिंग स्पर्श करने की मनाही नहीं देता। ये मिथ्या है। ये उल्टा सीधा ज्ञान जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से या वीडियोस के, रील्स के माध्यम से फैलाया जाता है। मैं तो कहता हूं शिव की उपासना करनी है, शिव महापुराण का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों पढ़ लो। क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है और कब नहीं करना, कब करना है, सब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन पढ़ना नहीं है, कितना समय किसी के पास नहीं है। भक्ति तो करनी है, मन भी है भक्ति करने का, लेकिन समय नहीं है उसके नियम को पढ़ने का, तो चीजें गड़बड़ होती हैं। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब
की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी लाइफ में, आपका क्या पर्पस है और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे। कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए? क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। तो जैसे मैं पूछ रही थी, महाशिवरात्रि पर जल कब चढ़ाना चाहिए आपके हिसाब से? महाशिवरात्रि शिवलिंग पर देखिए शिवलिंग का जल चढ़ाने का एक नियम है। हम जैसे अपने पूजन की बात करें उसी से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। हम जब महादेव का पूजन करने जाते, जब उन पे पहला लोटा चढ़ाते तो हम उनको एक स्तुति सुनाते हैं। वो स्तुति सुना करके उनको जगाने का प्रयास करते हैं। महादेव हो सकता है साधना में हो, महादेव हो सकता है ध्यान में हो, महादेव हो सकता है अपना मन लगाए हो, या माँ पार्वती मैया के साथ में बात कर रहे हो कुछ। हम तो महादेव को साक्षात मान करके पूजन करते हैं। तो हम उन्हें पहले ऐसे ही नहीं कि गए आप और उनके ऊपर एक लोटा जल उड़ेल दिया, नहीं। हम पहले उनको जगाएंगे, उनको सुनाएंगे, उनको मनाएंगे, उनसे अनुमति लेंगे कि महादेव हम आपका पूजन करने जा रहे हैं, इसकी आज की हमें अनुमति प्रदान करिए। तो हम महादेव को उठाते पहले। जब महादेव एक बार उठ गए, अगर मंदिर के अंदर किसी भक्त ने सबसे पहले उन पर जल अर्पित कर दिया, उसके बाद महादेव जागृत अवस्था में है, तो उस पर किसी भी वक्त आप जल चढ़ा सकते हैं। अगर महादेव का सुबह जलाभिषेक नहीं होता, दोपहर को होता है, तो ब्राह्मण का कर्तव्य बनता है, जो भी मंदिर के पंडित जी हैं, पुजारी हैं, उनका एक कर्तव्य बनता है, पहले महादेव को स्तुति सुना करके, स्तुति वंदन करके उनको जगाएं, उनको उठाएं, उनसे आज्ञा लें। होता है हर शिवालय में ऐसे ही होता है, यही नियम है। लेकिन ये कोई नियम नहीं कि आप सुबह जल चढ़ा दिया दोपहर को नहीं चढ़ा सकते, दोपहर को भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन शाम को सिर्फ प्रदोष में ही महादेव का अभिषेक किया जाता है। प्रदोष काल की संध्या को महादेव का अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना गया, तो प्रदोष में शाम के समय करें। जैसे प्रदोष व्रत के बारे में ना बहुत कम लोगों को पता है, मैंने किए हुए मुझे तो पता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि क्यों किए जाते हैं, क्या इसका महत्व है, कैसे किया जाता है, आप थोड़ा सा बताइए। देखिए प्रदोष का जहां तक मेरी जानकारी, जितना मैंने अभी तक पढ़ा या जाना सुना, जितना भी समझने की कोशिश की, प्रदोष आपके सभी दोषों को मिटाने के लिए, आपके शरीर में, आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, व्यापार में कोई भी अगर दोष है, राहु का दोष है, किसी भी ग्रह की अच्छी दशा नहीं है, किसी की ग्रह की खराब दिशा है, दशा है, या शनि की कोई महादशा है, सारी दशाएं महादशाओं को समाप्त करने के लिए, सारे बुरे योगों को समाप्त करने के लिए प्रदोष का व्रत किया जाता है। क्योंकि महादेव महाकाल हैं, सारे कालों को हरने वाले हैं, इसलिए महादेव का एक समय सुनिश्चित किया गया। अगर आपके ऊपर कोई काल संकट है और आपको उसके विषय में जानकारी है, तो महादेव का प्रदोष का व्रत करें, प्रदोष काल में महादेव का अभिषेक करें। तो ये महादेव का प्रदोष काल की परंपरा है और ये करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। हमारा सनातन में प्रदोष काल के व्रत की, प्रदोष काल के रुद्राभिषेक की बहुत पौराणिक परंपरा है। ये एक वर्ष सदियों से चले आने वाली परंपरा है। इस देश के जितने भी बड़े ऋषि मुनि रहे, सभी ने, हमारे जो परम पूज्य ऋषि मुनि जिनके कुल से हम आते हैं, हमारा नाम वशिष्ठ, तो गुरु वशिष्ठ, उन्होंने प्रदोष काल के व्रत किए। तो ये पुरानी परंपरा है, इसको करना चाहिए। और इसकी डीपली स्टडी करने के लिए इसके बहुत सारे नियम हैं। ऐसा नहीं कि प्रदोष काल का व्रत ऐसे ही आता है। तो पूर्वार्ध में इसका वर्णन किया गया, शिव महापुराण का पूर्वार्ध पढ़ें, उसमें वर्णन है, उसमें सारे नियम 2 पन्नों में दिए गए हैं, आप वो करें, सूत जी ने सब बताए हैं। तो बहुत आसान है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, मैं यहां बैठ के सारे नियम बता दूं, उसका लाभ नहीं है। मैं 1 मिनट के वीडियो में सारे नियम पहली बात बता नहीं सकता। अगर आपको नियम पढ़ने हैं, नियम संबद्ध पूजन करना है, तो आपको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर शास्त्र पढ़ने की एक बार ठान लेंगे तो फिर आपका मन बदलेगा, आपके विचार बदलेंगे, आपके विचारों में भक्ति आएगी, आपके विचारों में सौम्यता आएगी, सरलता आएगी, वो आपका विचार बदल देगा। तो ये शास्त्र पढ़ने से, ये शेक्सपियर को पढ़ने से नहीं मिलेगा। आप शास्त्र को पढ़िए। आपके जीवन में ये परिवर्तन कैसे आया? मेरे जीवन की तो बड़ी रोचक सी घटना है। ये बड़ा अप्रत्याशित है। कभी मुझे लगता है कि मैंने सोचा नहीं था या कल्पना भी नहीं की होगी कि महादेव इस तरीके से 11:30 घंटे बैठा करके पूजन कराएंगे। मैं तो आपकी तरह ही पॉडकास्ट करता था। जी बिल्कुल। बहुत सारे पॉडकास्ट किए मैंने। ऐसे ही कौसानी में एक मंदिर है, रुद्राधारी का मंदिर, जहाँ 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके जाना होता है। वहां से कोई शायद महादेव की योगिनी मेरे साथ आई
और उसने मेरा मन बदला। देखिए, जो महादेव की योगिनियां है ना, जो जिन 64 योगिनियों की बात होती है, वही आपको महादेव से मिलवाते हैं, वही आपको महादेव से दूर भी करेंगे, और वही अंततः महादेव से आपकी भेंट भी कराएंगे। तो कोई डांकनी, साकनी, पिशाचनी, हाँकनी, ब्रह्म राक्षस कोई ना कोई मेरे साथ आई होगी। तो उसने मुझे उस मंदिर से ये प्रेरणा दी। महादेव स्वप्न में आ गए उसके 2 दिन बाद, और स्वप्न में आकर के एक ऐसी वीरान खंडहर में मुझसे अभिषेक करा रहे हैं। मुझे लगा कि महादेव ने मुझे रुद्राभिषेक करने की अनुमति दी है। तो उसके बाद ये संकल्प लिया। 8 जून 2025 वो तारीख है, ऐतिहासिक तारीख है वो मेरे जीवन की, क्योंकि आपकी एक नई जर्नी शुरू हो जाती है। इतना आसान नहीं होता ममता जी, ये वस्त्र पहन लेना, इस स्वरूप को धारण कर लेना, और जब आप एक व्यवहारिक, सांसारिक, पारिवारिक जीवन में होते हैं, उसके बाद इस तरीके का परिवर्तन, वो अपने आप में बहुत बड़ा विषय होता है। इसके लिए मन बड़ा चाहिए, इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, इसके लिए शक्ति चाहिए आपको, मानसिक, आर्थिक और शारीरिक शक्ति चाहिए। वो ऐसे संभव नहीं है। वो सब कुछ शक्तियां वहां से प्राप्त होती हैं, उसका केंद्र वही है। मैं पूजन करने जाता हूं तो अब ये वस्त्र तो यही पहनता हूँ, इसके अलावा कुछ पहनता नहीं। पहले हाथ में घड़ियां पहनता था, पहले सूट पहनता था, आपने देखा होगा, दुनिया ने देखा है। लेकिन अचानक से महादेव ने सब कुछ बदल दिया। और क्या लोगों ने, रिश्तेदारों ने कुछ कहा नहीं? क्योंकि जब आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है तो सबसे पहले वही खींचते हैं कि क्या करने जा रहे हो। देखिए, जो लोग नाम की जो ये बीमारी है ना, मैं तो हमेशा कहता हूँ इस बीमारी से भैया कभी ग्रसित ना होना। लोग तो कहेंगे ही, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। लोग तो कहते हैं नया धंधा चालू कर लिया, नया बिजनेस शुरू कर लिया। अब लोग तो ये कहते हैं, लेकिन मैं ये लोगों को बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं जिस पूजन को करने जाता हूं उसमें लगभग 80 से 90 हजार रुपए खर्च होते हैं। मैं स्वयं सुबह उठ करके मंडी जाता हूं, पहले गाजीपुर, वहां से महादेव के श्रृंगार में प्रयोग होने वाले पुष्पों का चयन करता हूं ताकि कोई पुष्प खराब ना आ जाए। चाहूं तो स्टाफ को भेज दूं, इनसे मंगा लूं, लेकिन स्वयं 5 बजे मंडी पहुंच जाते हैं, तैयार होकर त्रिपुंड लगा करके, स्नान करके पूजन करते हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली रहते हैं, साउथ सेंट्रल दिल्ली, मध्य दिल्ली में। पहले जाते हैं गाजीपुर मंडी यानी कि ईस्ट दिल्ली, स्वयं महादेव के पुष्प, उनसे हजारों रुपए के पुष्प अपनी गाड़ी में भरते हैं, सारी सामग्री पूजन की अपनी गाड़ी में भरते हैं, और गांव देहात के मंदिर में पूजन करने जाते हैं। किसी से 1 रुपया नहीं लेते हैं। लेते क्या है? भैया 2 लीटर गैया का दूध ले आना, भैया 1 लीटर गन्ने का रस ले आना, क्योंकि मैं अगर गैया का दूध मुझे शुद्ध मिलता नहीं, थैली वाला, मैं चाहता नहीं महादेव को अर्पित करूं। गन्ने का रस अगर रात को अपने घर में ला के रख लूं तो सुबह तक खराब हो जाएगा। इसलिए गांव के लोगों से ये 2 चीजें मांगता हूं, ये व्यवस्था कर लेना, पूजन मैं करने आ रहा हूं। तो 52 कर लिए मैंने, खर्चा मैंने बता दिया। ये कहां से आते पैसे? इसके लिए मैं किसी से दान नहीं लेता, मेरी कोई ट्रस्ट नहीं है, मैं किसी से 1 रुपया दान नहीं लेता, क्योंकि त्यागी हूं, दान ले नहीं सकता, दान का पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता। ये मेरा जन्म जिस बिरादरी में, जात में हुआ, वहां के नियम है। लेकिन मुझे भक्ति तो करनी है जी, भक्ति मैं करता हूं। तो लोगों को लगता है कि ये मेरे लिए बिजनेस है, मुझे लगता है ये मेरे लिए बिजनेस नहीं है, मेरे लिए समर्पण है। ये मेरे लिए मेरा मानसिक, शारीरिक, आर्थिक समर्पण है महादेव के लिए। और शायद महादेव ने इसलिए मुझे चुना, ताकि मुझे चुन करके, मुझे देख करके और लोगों को भी थोड़ी सी प्रेरणा मिल जाए। इफ आई कैन, दे कैन, यू कैन, ही कैन, शी कैन। तो आप अभी तक 52 मंदिरों में आप गए हैं? 6 महीने हुए मुझे। 1 महीने में मुझे 8 अभिषेक करने होते हैं, ये मेरा नियम है। जी। दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं शुक्रवार और सोमवार को किसी ना किसी मंदिर में मिलूंगा। अपना कोई मंदिर नहीं है मेरे पास, एक छोटा सा मंदिर है जहां मेरा कार्यालय है, जहां मेरा स्टूडियो, उसी को मैंने अपने महादेव मान लिया। मैं कभी मंडी हाउस में कराता हूँ, जब मन करता है, वहां के महादेव मुझे बुला लेते हैं। और महादेव भी अलग अलग मिलते हैं मुझे। कैसे? कहीं अलग अलग इतने से, कैसे? कहीं इतने बड़े, कहीं इतने बड़े, और मैं कभी मंदिर पहले देखने नहीं जाता। अब आप सोचिए, तो आप डिसाइड कैसे करते हैं कि इसमें ही जाना है? मुझे कोई ना कोई बुला लेता है, जी। वीडियो देख करके बुला लेता है कि महाराज जी हमारे मंदिर में आ जाइए, आज हमारे मंदिर में कर दीजिए अभिषेक, तो मैं वहां चला जाता हूं। और आप ये देखिए कि ये कैसी कृपा है, मुझे नहीं समझ में आता महादेव का। मैं कोई ऐसा उपासक नहीं जिसने कि बचपन से साधना मार्ग को चुना हो, वेद विद्यालय में जाकर के शिक्षा दीक्षा हासिल की हो, जिसको शास्त्रों पुराणों का, वेदों का ज्ञान हो। मैं तो पत्रकार, जर्नलिस्ट हूं, पत्रकारिता की पढ़ाई की है, 15-17 साल मेन स्ट्रीम मीडिया में काम किया, उसके बाद अपने व्यापार किया, और अब 1 साल 1.5 साल से अपना न्यूज़कूप भी चलाते थे। कोई शास्त्रों का ऐसा ज्ञान नहीं, कोई वेदों का ऐसा ज्ञान नहीं, सिर्फ अपने गुरुदेव के पूजन को देख करके सीखते रहे, देखते रहे, सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें इकट्ठी हुई। और एक दिन, जिस दिन योगिनी आई साथ में महादेव की, वो सारी चीजें स्वतः मस्तिष्क पर हावी हो गई, और पूजन करना भी आ गया, पूजन का नियम करने आ गया। और एक और बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ ममता जी आपको,
मैं 5 श्रृंगार करता हूं अपने पूजन में। पहला श्रृंगार मेरा भस्म से चंदन से होता, दूसरा श्रृंगार भस्म से होता, तीसरा श्रृंगार रुद्राक्ष से होता, चौथा श्रृंगार भांग से होता, फिर पांचवा श्रृंगार मेरा पुष्पों से होता। ये 5 श्रृंगार 52 पूजन में परफॉर्म किए गए, मतलब मैंने किए, और 52 के 52 में अलग, रिपीटेशन कोई नहीं। अब आप देखिए, रुद्राक्ष भी यही है, पुष्प भी वही है, कभी ऑर्किड मिल जाता है, कभी मोगरा मिल जाता है, बस यही है, यही फर्क है। लेकिन मेरा कुछ नियम है, एक तो मैं मोगरा हमेशा अपने साथ रखता, मोगरा क्योंकि महादेव को अत्यंत प्रिय है। सारे के सारे श्रृंगार अलग हो जाते हैं, और महादेव कभी कभार ऐसी भी परीक्षा लेते हैं, जब आपका संपूर्ण श्रृंगार हो गया, वो सारा का सारा श्रृंगार गिर जाएगा। गिर जाएगा? हाँ जी। फिर वो आपको दोबारा करना है। महादेव उसे स्वीकार भी नहीं करते। ऐसे चमत्कार भी होते हैं पूजन में। महादेव को लगता है कि ये वाला पुष्प नीचे लगा, ऊपर मत लगा, तो वो पुष्प ऊपर जब से नीचे नहीं आएगा, जब तक महादेव सजेंगे नहीं। वो सजते भी अपनी स्वीकृति से हैं, जब तक उनकी स्वीकृति नहीं, जब तक वो सजेंगे भी नहीं। तो ये चमत्कार अद्भुत हैं। ये आपको पूजन में बैठकर समझ में आ सकते हैं। यहाँ मैं और आप बात कर रहे हैं स्टूडियो के अंदर, ये आप यहाँ बैठ करके अनुभव नहीं कर सकते। उसके लिए तो आपको किसी दिन पूजन में मेरे साथ आइएगा। गुड़गांव में आऊंगा मैं एक दिन पूजन करने, तो आपको बताऊंगा। बिल्कुल। तो आप बैठिएगा उस पूजन में। उस पूजन के भीतर चमत्कार हैं, उस पूजन के भीतर ऐसी अद्भुत शक्तियों का आपको संगम देखने को मिलेगा, तो जिसे आप देख करके अचंभित होंगे। तो ये महादेव की कृपा के बगैर संभव नहीं। आप उज्जैन महाकाल गए हैं जी। क्या रहस्य है वहां का? महाकाल का देखिए रहस्य क्या है। महाकाल तो मैंने आपको पहले भी बताया, प्रदोष के व्रत के उसमें भी संदर्भ में भी मैंने ये बात आपको बताई। कालों के काल है महाकाल। जिसके ऊपर कोई काल हो, संकट हो, उसको टाल देते हैं महाकाल, उसको बदल देते हैं महाकाल। महादेव महाकाल, महाकाल अगर चाहें तो किसी व्यक्ति का भाग्य बदल सकते हैं। जरूरी नहीं कि भाग्य आपकी इन रेखाओं के आधार पर ही निर्धारित हो। ये रातों रात आपकी रेखाएं बदलने का भी शक्ति महादेव अपने पास रखते हैं, महाकाल अपने पास रखते हैं। तो महाकाल जो एक बार हुआ है, अगर उस पर ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग देखिए बहस करते हैं, उस पर विवाद करते हैं, उस पर आर्ग्यूमेंट करते हैं कि हम भी गए थे, हमारे साथ तो फिर भी ये हो गया। ऐसे भी लोग कहते हैं, क्योंकि भक्ति, मैंने आपको कहा था, महादेव से या किसी भी भगवान से, हमारे महादेव से आपको उनकी योगिनियां ही मिलाती हैं और योगिनियां ही दूर करती हैं, तो उनके मन को भटकाने का काम भी वो करती हैं। महाकाल जो व्यक्ति एक बार हुआ है, उसके ऊपर होने वाला आकस्मिक काल महाकाल बदल देते हैं, टाल देते हैं। ये महादेव की शक्ति है। और महाकाल कोई अपनी मर्जी से जा नहीं सकता, नहीं जा सकता। जब तक महाकाल स्वयं आपको ना अनुमति दें, तब तक आप महाकाल के दर्शन करने भी नहीं जा सकते। महाकाल का रहस्य तो बहुत विहंगम है, बहुत विराट है। अगर उसकी चर्चाएं करने लगेंगे तो मुझे लगता है, स्वामी विवेकानंद से जब पूछा गया कि तुम धर्म पर, सनातन पर कितने घंटे बोल सकते, तो उन्होंने कहा न्यूनतम तो घंटों बोल सकता हूं और अधिकतम वर्षों बोल सकता हूं। तो महाकाल तो ऐसा विषय है जिस पर न्यूनतम घंटों बोला जा सकता है और अधिकतम वर्षों बोला जा सकता है। तो इसकी चर्चा यहां बैठ करके संभव नहीं। लेकिन महाकाल व्यक्ति को, सनातनी को, शिव की उपासना करने वाले को जीवन में एक बार अवश्य जाना चाहिए। और जो वहां भस्म आरती में भस्म अर्पित होती है, उसको अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर, अपने कान के पीछे जरूर एक बार लगाना चाहिए। उससे आपके काल संकट हरे जाते हैं। उस भस्म का बड़ा महत्व है, उस भस्म का बड़ा महत्व है। हम भी जब अपने पूजन में पूजन करते हैं तो उसमें भस्मारती भी करते हैं। आप कैसी भस्म यूज करते हैं? हम कांशी भस्म यूज करते हैं। कांशी भस्म भी, चूंकि कांशी भस्म भी कई तरीके से की चीजों से बनी होती है, लेकिन वो सुगंधित भस्म है। उसमें पीपल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। वो बन के आती कांशी से ही, लेकिन आती घाट से ही है, काशी घाट, मणिकर्णिका घाट से ही भस्म आती है। लेकिन उसको मिश्रित कर देते हैं कुछ अन्य पदार्थों के साथ, ताकि उसकी सुगंध बरकरार रहे। तो हम उस कांशी भस्म से महादेव की भस्मारती करते हैं। लेकिन वो भस्म भी, जब भस्मारती में भस्म अर्पित हो गई, महादेव कहते हैं कि भस्म आरती आपको ये बताने का एक मार्ग है कि जीवन यही है, अंत यही है। तो जिंदगी में जितनी फाएं फाएं तुझे करनी है, इधर उधर भागना है, भाग ले। अंत यही है। इसी भस्म के रूप में तू अंत में आएगा, और ये भस्म मैं स्वयं में समेट लूंगा। पता नहीं कितने मुर्दों की भस्म महादेव को अर्पित होती है। तो महादेव आपको जीवन भी देते हैं, महादेव आपके जीवन की राख को भी स्वयं में समेट लेते हैं। ये महादेव हैं, ये महाकाल है। तो महाकाल की चर्चा आप मुझ जैसे छोटे से व्यक्ति से करा रही। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ उसकी चर्चा करने के लिए। मैं तो रो पड़ूंगा अगर अभी बात करने लगूं महादेव की। तो अगर आप रुलाना चाहती हैं तो इस विषय को जारी रखो। नहीं,
क्या विनाश के बिना नई सृष्टि का संभव है? आप एक बात बताइए, आप जब तक इस स्टूडियो को तोड़ेंगी नहीं, जब तक आप इसको नया कैसे बनाएंगी? आपको इसे तोड़ना पड़ेगा ना, आपकी उसकी पुताई को हटाना पड़ेगा ना। जब अगर आप इस पे पेंट भी कराएंगे तो पहले पट्टी से घिसेगा ना, उसको हटाएगा पुराना पेंट। इसी प्रकार सृष्टि को रिज्यूम करने के लिए, दोबारा से निर्माण करने के लिए उसका विनाश तो जरूरी है, और विनाश तो होना है। एक युग के बाद दूसरा युग आता है, तो ये युग भी समाप्त होगा, विनाश तो होगा। विनाश होगा तभी नवनिर्माण होगा, तो नवनिर्माण तो आवश्यक है। सृष्टि के बैलेंस के लिए नवनिर्माण की आवश्यकता है। और जब बहुत अधिक हो जाएंगी चीजें, मैं जिनकी तरफ इशारा कर रहा हूं आप समझिए, उस दिन विनाश होगा, और उसका प्रारंभ हो गया। जैसे एक लोटे जल से भक्ति प्रारंभ होती, उसी प्रकार विमान दुर्घटनाओं से, बम विस्फोटकों से, आतंकी हमलों से विनाश का प्रारंभ होता है। तो ये विनाश का प्रारंभ है। आपका मन भक्ति से भटकेगा, भक्ति से हटेंगे, ब्राह्मणों को गाली देंगे, हिंदुओं को गाली देंगे, और हिंदू ही हिंदू को गाली देगा, बंटते रहेंगे और कटते रहेंगे। तो ये होगा। जो शिव के भक्त होते हैं वो वैराग्य की तरफ क्यों जाते हैं? शिव, देखिए, शिव के भक्त वैराग्य की तरफ, शिव की भक्ति के कई मार्ग हैं। मोक्ष मार्ग, भक्ति मार्ग, साधना मार्ग और तंत्र मार्ग। हम स्वयं भक्ति मार्ग के व्यक्ति हैं। हमको महादेव की भक्ति करनी है, हमको तंत्र नहीं करना, हमको मोक्ष प्राप्त नहीं करना। मोक्ष तो भक्ति मार्ग में, जब आप भक्ति मार्ग में उस लेवल पर चले जाते हैं, उस स्तर पर चले जाते हैं, तो मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन मोक्ष में भी 3 उसके प्रारूप हैं, सालोक्य, सामीप्य और सायुज्य। अब आपको इनमें से कौन सा मोक्ष प्राप्त होगा, ये तो आपके कर्म, आपकी भक्ति, आपकी साधना तय करती है। महादेव के भक्त वैराग्य की तरफ इसलिए अग्रसर हो जाते हैं क्योंकि महादेव बहुत साधना में लीन रहने वाले देव, देवों के देव महादेव, हमेशा साधना में। महादेव किसकी साधना करते हैं? अच्छा, ये पूछिए आप मेरे से। महादेव किसकी साधना करते हैं? आपने कहा पूछिए, मैंने पूछ लिया। महादेव किसी की साधना नहीं करते जी। महादेव जब ध्यान लगाए होते तो महादेव इस सृष्टि के दर्शन कर रहे होते। इस सृष्टि में कहाँ क्या चल रहा है, कौन सा भक्त किस तरीके से जीवन को यापन कर रहा है, किस भक्त को किस चीज की आवश्यकता है, महादेव ये देख रहे होते हैं। महादेव किसी की साधना नहीं करते। देवादिदेव महादेव को किसकी साधना की आवश्यकता। लेकिन एक योगी, जो योगी होता है, योगी सिर्फ ध्यान लगाता है। ध्यान लगाने के लिए उसको वो ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो उसके नेत्रों के सामने है, जो कि आजकल 1% लोगों के पास भी नहीं, कि किसी को ध्यान लगाने की किसी के पास सामर्थ्य हो। तो महादेव के भक्त इसलिए एकाग्र होने के लिए वैराग्य को चुनते हैं, ताकि मन भटके ना, मन भक्ति में लगा रहे, महादेव में लगा रहे। अगर महादेव की भक्ति करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजों से छुटकारा प्राप्त करना होगा जो कि आपके मन को भटकाती हैं, बिना उसके संभव नहीं है। मैं कहता हूं भक्ति को शुद्ध अंतःकरण से करो। आपको पहले अपना मन शुद्ध करना पड़ेगा, आपको अपना अंतःकरण शुद्ध करना पड़ेगा, आपको उसके बाद ही भक्ति मार्ग प्राप्त होता है। जब तक वैराग्य नहीं होगा, जब तक आप गाड़ी में गाने सुनना बंद नहीं करेंगे, जब तक आप महादेव के भजन सुनना प्रारंभ नहीं करेंगे, जब तक गाने सुनना बंद नहीं करेंगे, तब तक आपको वैराग्य। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। जब तक आप टेलीविजन पर आने वाली फिल्मों को देखना बंद नहीं करेंगे जो कि आपके मन को भटकाती हैं, जब तक आप मॉल्स में घूमना बंद नहीं करेंगे, जब तक आप सिनेमा हॉल जाना बंद नहीं करेंगे, तब तक आपको वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ। वैराग्य के भी कई मार्ग हैं। यही आवश्यक नहीं है कि आप झोला उठाए और पहाड़ चले गए, वही आवश्यक नहीं कि आप झोला उठा करके पहाड़ चले जाएं और पहाड़ पर बैठ करके साधना करें, उसी को वैराग्य कहते हैं। वैराग्य के तो बहुत सारे ऐसे मार्ग हैं जो हम गृहस्थ जीवन में रहकर भी अपना सकते हैं, अगर वैराग्य पाने की इच्छा है, अपनाने की इच्छा है तो महादेव की भक्ति के लिए वैराग्य आवश्यकता। क्योंकि भक्ति से, महादेव की भक्ति ऐसी नहीं कि आप आज तो बांके बिहारी जी के मंदिर गए, कल को फिर आप कर्म में लग गए। महादेव जब आपको भक्ति अपनी स्वीकृत करते हैं तो फिर वो आपका मन अपनी भक्ति से हटने नहीं देंगे। आप कर्म करते रहिए, वो कर्म करने को मना नहीं करेंगे। कर्म नहीं करेंगे तो पूजन के पैसे कहां से आएंगे? कर्म तो आवश्यक है, लेकिन कर्म के साथ साथ महादेव कहेंगे कि तू मेरी भक्ति भी करता रहे और मुझ पे छोड़ दे, सब कुछ मुझ पे छोड़ दे। तुझे क्या आवश्यकता है, क्या तू चाहता है, क्या तेरे जीवन में कमी है, वो सब मैं स्वयं दूंगा। तू मुझसे मांग मत, बिना मांगे मेरी भक्ति कर। मैं तो स्वयं देख रहा हूं। और वाकई में वो स्वयं देख रहे हैं। वो ध्यान लगा करके क्या करते हैं, वो तो स्वयं देखते रहते हैं ना। ममता जी को क्या चाहिए, शगुन वशिष्ठ को क्या चाहिए, वो सब देख रहे हैं। तो उनसे मांगने की तो आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए महादेव को आप भक्ति के साथ अगर वैराग्य नहीं लाएंगे तो महादेव की भक्ति होगी नहीं। वैराग्य का सबसे बड़ा आवश्यकता है वैराग्य की, मन और अंतःकरण की शुद्धि।
वो बिना वैराग्य के संभव नहीं है। और क्या ऐसा होता है कि जो शिव की भक्ति करते हैं वो शक्ति की तरफ अपने आप चले जाते हैं? शिव की भक्ति तो भक्ति की साधना के बिना अधूरी है। अगर आप शिव की ही भक्ति कर रहे हैं और शक्ति की साधना नहीं कर रहे हैं तो भाई देखिए ना, मैं आप सांसारिक जीवन के तौर पर समझाता हूँ। मेजर साहब हैं, आप हैं, पति पत्नी है, मैं हूँ, हमारी पत्नी है, जया जी हैं, ठीक है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा अब तो तुमने पत्नी छोड़ दी होगी अपनी, अब तो तुमने अपनी बीवी छोड़ दी होगी। मैंने कहा भैया क्यों छोड़ूं, मैंने कोई संन्यास नहीं लिया, मैं तो गृहस्थ जीवन में रह करके संन्यास के नियमों का पालन कर रहा हूं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे चाहिए थी, मैंने छोड़ दी। मैं जब महादेव का पूजन करने जाता हूं और जब पूजन करके वापस आता हूं, मेरे पास कोई आश्रम तो है नहीं जहां मेरे बहुत सारे वेद पाठी ब्राह्मण चेले हों जो चंदन घिस रहे हों, जो मेरी तौलिया जो महादेव के पूजन में सब खराब होती हैं उनको, या उनको पहुंचने में जो यूज होती हैं उनको मेरी पत्नी धोती हैं वो, और हम उन वस्त्रों को अपने जो घर में नौकर चाकर है उनको भी नहीं छूने देते। मैं कहा भैया ये किसी कपड़े के साथ रख देंगे तो भक्ति में हम शुद्धता का पूरा ध्यान रखते हैं, तो हमने कहा जया आप ही धोइए इनको। तो जया अगर वो ना धोए तो मैं पूजन करने कैसे जाऊं अगली बार। मैंने कहा जया मेरी शक्ति है, मैं शिव का साधक हूं और जया मेरी शक्ति है, वो शक्ति की साधक है, शक्ति की तरह है, और मेरी पत्नी का तो नाम भी माँ के नाम पे है, माँ का नाम भी है ना जया जी। तो मैंने कहा जया को मैं कैसे छोड़ दूं, तो जया तो मेरी शक्ति है, इनसे तो मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं शक्ति की उपासना करूं। तो इसी प्रकार जब आप शक्ति की साधना करने जाते हैं तो शिव आपको प्राप्त होते हैं, पति पत्नी है। और शिव और शक्ति का जो प्रेम है वो एक सांसारिक पति पत्नी जैसा प्रेम तो नहीं है ना, वो तो दो आत्माओं का मिलन है, बिल्कुल, वो दो परम शक्तियों का मिलन है। वो परम शक्तियां जो इस संसार को ऊर्जा देते हैं, जो इस संसार को चलाते हैं, जो इस संसार को जीवित रखते हैं, वो शिव शक्ति का मिलन है, वो शिव शक्ति है। तो शिव की तो उपासना हम करते रहें और माँ को भूल जाएं, ऐसा तो संभव नहीं है ना। माता पिता दोनों की सेवा करनी होती है ना, तो जब तक आप माँ की और पिता की दोनों की सेवा नहीं करेंगे, अब मैं घर में आऊँ आपके, मैं ममता जी से तो बात करूँ, आपके पतिदेव से बात ना करूँ, आपको अच्छा नहीं लगेगा, पतिदेव नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए मैं जब महादेव के मंदिर में जाता हूँ तो हमारी जो मैया हैं वो बिल्कुल सामने होती है, सम्मुख होती हैं, तो हम उनका भी तो श्रृंगार करते हैं ना। तो एक तो पूजन तो वहां हो गया माँ का, और एक पूजन नवरात्रि में, नवरात्रि में माँ की साधना होती है, क्योंकि शिव का पूजन अभिषेक से होता और माँ की पूजन, माता का पूजन हवन से होता। तो शक्ति की जो वंदन है, शक्ति की जो साधना है वो हवन के मार्ग से है, महादेव का जो पूजन है वो अभिषेक के मार्ग से है। तो शिव का अगर पूजन करना है, शिव को पूजना है, तो शक्ति को तो पूजना पड़ेगा, स्वाभाविक है। आदि शक्ति कौन है? मेरी माँ आदि शक्ति है, मेरी माँ ही आदि शक्ति है। मेरी माँ के ही कई सारे रूप हैं, मेरी माँ चंडी भी है, मेरी माँ भवानी भी है, मेरी माँ आदि भी है, मेरी माँ बहुत प्यारी भी है, मेरी माँ संतोषी भी है। मेरी माँ के बहुत सारे स्वरूप हैं, जैसे एक महिला के बहुत सारे स्वरूप होते हैं। माँ महिला की प्रेरणा स्रोत है, हर महिला को माँ से प्रेरणा मिलती है और हर पुत्र को अपनी माँ से प्रेरणा मिलती है। मनुष्य जो है वो पुत्र है, महिला जो है यानी आदमी जो है, पुरुष जो है वो पुत्र है, और महिला जो है वो पुत्री है। हर पिता पुत्री, हर पुत्र और पुत्री को अपनी माँ से ही प्रेरणा मिलती है। तो माँ मेरी हर नारी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, उसके कई सारे रूप हैं। इसीलिए जब नारी किसी संकट में होती तो चंडी बनती, नारी किसी संतोष जगह पर होती, जब खुश होती तो संतोषी बन जाती है, उसको संतोष होता है, अपने घर में सारी सुविधाएं मिल रही हैं, घर में सारे सुख सुविधाएं, तो संतोषी है, संतोष कर लेती है, सेटिस्फाई हो जाती है। इसी प्रकार माँ के बहुत सारे रूप हैं, और आद्य रूप जो माँ का है वो इन सभी स्वरूपों को समेटे हुए जो स्वरूप है माँ का, वो आद्य शक्ति का रूप है, जिसमें आपको पेशेंस भी मिलेगा, जिसमें आपको खुशी भी मिलेगी, जिसमें आपको गुस्सा भी मिलेगा, जिसमें आपको पावर भी मिलेगी, वो आद्य शक्ति है। मैं उसे आद्य शक्ति मानता हूँ। जैसे आपने संतोषी माँ का नाम लिया, मतलब हम उस तरफ जा नहीं रहे थे, पर आपने नाम लिया तो मैं तो उनकी व्रत करती हूँ, पूजा करती हूँ। बट जैसे शंकराचार्य जी ने कहा कि संतोषी नाम की कोई देवी है ही नहीं हमारे शास्त्रों में, उस पर क्या कहोगे? देखिए हमारे शास्त्रों में ये कौन से शंकराचार्य जी ने कहा, पहले मुझे उनका, हमारे यहाँ 4 शंकराचार्य हैं, वैसे तो शंकराचार्य बहुत सारे हैं, लेकिन मैं 4 ही शंकराचार्यों को जानता हूँ कि वो शंकराचार्य हैं, ठीक है जी। नहीं वो पता चला वो शंकराचार्य ना हो जिनके बारे में आप मुझसे जिक्र कर रहे हैं, मैं उन पर टिप्पणी कर दूं तो मेरे ऊपर विवाद हो जाएगा। ठीक है, आप ये बता दीजिए संतोषी माँ देवी हैं? क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं जिन शक्ति की उपासना करता हूँ उनका एक स्वरूप है संतोषी माँ, मैं तो मानता हूँ। ऐसे तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राधा रानी का कोई जिक्र नहीं है शास्त्रों में,
तो धर्म के बीच में कॉन्ट्रडिक्शंस क्रिएट करना मुझे लगता है धर्म मार्ग के व्यक्तियों का काम नहीं हो सकता, चाहे वो शंकराचार्य हो चाहे वो आचार्य हो। अगर वो धर्म के बीच में कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा कर रहे हैं तो वो आपको धर्म का मार्ग नहीं सिखा सकते। जिससे व्यक्ति की आस्था जुड़ी है, लेट हिम डू ना, लेट देम डू। अगर वो कर रहा है भक्ति, अगर वो संतोषी माँ की भक्ति कर रहा है, अगर वो राधा रानी की भक्ति कर रहा है तो करने दीजिए ना, भक्ति तो कर रहा है ना कम से कम। वो जीसस क्राइस्ट को तो नहीं पूज रहा ना, वो पैगंबर साहब को तो नहीं पूज रहा ना, वो अपने धर्म के कुछ देवी देवताओं को ही किसी देवी देवता का स्वरूप मान करके उनका पूजन बंदन कर रहा है। तो उसमें दिक्कत क्या है? मुझे बहुत सारे लोगों से तकलीफ होती है, मंदिर जा रहे हैं तो सेल्फी ना खींचे। क्यों ना खींचे? आज वो सेल्फी खींच रहा है, कल को उसको भक्ति का आनंद का उसका मार्ग प्रशस्त होगा और उसकी सेल्फी को देख करके बहुत सारे और लोग प्रभावित होंगे, प्रेरित होंगे, तो उसको खींचने दीजिए। ऐसी बहुत सारे लोगों ने कांवड़ यात्रा पे इस बार सवाल उठाया कि बहुत सारे शराबी गंजेड़ी कांवड़ यात्रा में चल रहे थे। अरे चलने दीजिए। आज शराब पी करके चला है, नशा करके चला है, कल को फिर चलेगा अगले वर्ष, तो हो सकता है इसकी बुद्धि ठीक हो जाए। अगली बार को अपने सामर्थ्य के साथ, अपने आर्थिक मानसिक सामर्थ्य के साथ चलेगा, महादेव का जल भर के, गंगा जी से जल भर के लाएगा, महादेव को अर्पित करेगा। करने तो दीजिए। अगर आप उसको करने से ही रोक देंगे, अगर आप भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को भटका देंगे, उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा कर देंगे, उसमें बहुत सारे नियम बना करके अवरोध पैदा कर देंगे, उत्पन्न कर देंगे, तो फिर तो लोग भक्ति करना छोड़ देंगे। आज यही हो रहा है, आज भारत में यही हो रहा है। अभी 3-4 दिन पहले एक हमने वीडियो डाला, एक महिला है, बॉलीवुड के एक बड़े अभिनेता की पत्नी है, बताया गया मुझे बाद में, ब्राह्मणों को उल्टा सीधा बोल रही है कि ब्राह्मण ये करते हैं, कर्मकांड करते हैं, फलाना करते हैं और लाखों रुपए ले लेते हैं। अरे भाई, कौन से ब्राह्मण लाखों रुपए कर्मकांड कर रहे हैं आपके? ब्राह्मण का अर्थ नहीं जानते लोग। क्यों नहीं जानते? क्योंकि विवाद उत्पन्न कर दिए गए, ऐसी ऐसी फिल्में बना दी गई, किसी एक ने के करने से पूरा का पूरा समाज नहीं बदनाम होता। अगर लाल किले पर बम धमाका होता है तो हम ये कहना प्रारंभ कर देते हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही होता है। वहां तो अपनी सुविधानुसार आप ये बोल देते हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। तो फिर अगर किसी ब्राह्मण ने, और आजकल ब्राह्मणों का भी स्वरूप धारण कर करके ये बंगाली बाबा जो जादू टोना वाले आ जाते हैं, और ये बंगाली बाबा ये दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, ये हमारे धर्म के होते नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, नियमों में कोई बंगाली तंत्र जादू टोना नहीं होता। कोई जादू टोना बंगाली ऐसा बोल करके नहीं होता कि बंगाली जादू कर देगा, ये काला जादू कर देगा। तंत्र मार्ग है, लेकिन तंत्र मार्ग को मैं यहाँ पॉडकास्ट में डिस्कस करना भी उचित नहीं मानता। तो अपनी सुविधा के अनुसार अपने धर्म को तो हम गाली दे रहे हैं, दूसरों को बख्श दे रहे हैं, क्योंकि उस पर राजनीति हो रही। राजनीतिकरण हो जाता है चीजों का तो धर्म बदनाम होने लगता है। तो धर्म ऐसे ही हमारा बदनाम होता है। भक्ति में अवरोध ना पैदा करें, भक्ति में कॉन्ट्रडिक्शंस ना पैदा करें। ये देवी देवता नहीं है, वो देवी देवता नहीं। धर्माचार्यों का काम ये तो नहीं है। धर्माचार्यों का काम तो लोगों को धर्म से जोड़ना है, सनातन से जोड़ना है, उनको सनातन की नियम परंपरा बताना है, पूजन बताना है। धर्माचार्य आपके पूजन को ही खंडित कर दें, उसी को ना माने कि हम तो जी नहीं मानते आपका पूजन, या हम तो नहीं मानते आपके देवी देवताओं को, तो आपका ऐसे में क्या होगा? आप तो ऐसे में भटक जाएंगे ना। फिर आप धर्म परिवर्तन की ओर अग्रसर होंगे। फिर आप चलो भैया इस धर्म में कुछ नहीं। ऐसा ही हो रहा है भारत में। तो अगर धर्म से लोग भटक रहे हैं तो हमारे ही धर्म के कुछ उच्च पदस्थ स्थान, जो उच्च पदों पर स्थापित जो लोग हैं, उन्हीं की वजह से ऐसा होता है। मैं इस चीज को मानता हूँ। जैसे सनातन धर्म पर जैसे मूवीज भी आई हैं, स्पेशली शिव जी पर, OMG आपने देखी होगी, OMG 2। तो उसमें काफी ज्यादा दिखाया है कि एक तरफ दिखा रहे हैं कि आपको भक्ति करनी चाहिए, फिर दिखा रहे हैं कि जो जल चढ़ा रहे हो वो नाली में जा रहा है, इससे अच्छा तो बच्चे को पिला देते। तो जब ऐसी मूवीज देखते हैं तो लगता है, एक तरफ तो लगता है कि ठीक है जो कह रहे हैं लॉजिकल बातें हैं, पर दूसरी तरफ देखते हैं तो लगता है कि यही लोग तो हमारे धर्म पर सवाल उठा रहे हैं। अब हिंदू से ऑब्वियसली डाउट करेगा कि किसकी पूजा करें, क्या सही है। कृष्ण पे डाउट कर देते हैं, जैसे केरला स्टोरी में दिखाया हुआ कि वो तो इतनी रानियां थी, तुम्हारे भगवान तो खुद ही इतने अफेयर्स चला रहे थे, कैसे भगवान है तुम्हारे। तो ऐसे जब आते हैं डाउट्स, तो इस पर क्या करें? क्योंकि बच्चों के दिमाग में तो वही आ रहा है ना कि भगवान सही है कौन। देखिए, ऐसा है, आपने जो फिल्म की बात करी है, पहले तो मैं उस पॉइंट पे आऊंगा। आपके इस प्रश्न में बहुत सारे पॉइंट्स निहित हैं। आपने कहा कि जो जल हम भगवान पर अर्पित करते हैं या दुग्ध भगवान पर अर्पित करते हैं, वो सब नाली में बह रहा है। वो नाली में नहीं बह रहा है, वो हमारे शास्त्रों में हर व्यक्ति के कर्म डिफाइन किए गए। हमारे शास्त्र में पूजन, दान और पाठन,
ये तीनों कर्म हम ब्राह्मणों को सौंपे गए, यानी वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, पूजन करना, पूजन कराना, यानी हवन यज्ञ करना और हवन यज्ञ कराना, और साथ ही वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, दान लेना और दान देना। ये 3 कर्म हमें बताए गए। 6 हैं बेसिकली, जब लेना और देना 2 हो जाता है तो वो 2 हो जाते हैं, तो ये 6 कर्म हैं। पूजन कर रहे हैं हम तो दुग्ध महादेव को अर्पित कर रहे हैं, वो महादेव को अर्पित हो गया। पूजन के बाद जब हम भंडारा कर रहे हैं तो उस भंडारे में हम उन गरीबों की सेवा कर रहे हैं जिन गरीबों की आपको भोजन की आवश्यकता थी। तो सिर्फ आप इन वीडियोस के माध्यम से या फिल्मों के माध्यम से वो नाली में बहता हुआ दूध तो देख रहे हैं, जलाधारी में बहता, मैं तो उसको नाली भी नहीं कहता, मैं उसको जलाधारी कहता हूं, उसमें बहता हुआ दूध तो आप देख रहे हैं, लेकिन बाहर के जो भंडारे के चित्र हैं वो कोई नहीं दिखाता, वो नहीं दिखाएगा कोई। हमारे सनातन में जिस तरीके से भंडारे किए जाते हैं, कांवड़ यात्रियों के लिए भंडारा हो, किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई पूजन हवन का कार्यक्रम हो वहां भंडारा हो, शादी विवाहों में भी आजकल लोग भंडारे करते हैं। आजकल शादियों में 5 दिन का जो कार्यक्रम होता है उसमें से 1 दिन भंडारे का लोग कार्यक्रम करने लगे। गुजरात में विशेषकर ऐसे होता है, परंपराएं धीरे धीरे बदलती हैं। तो जो सेवा का कार्य है वो नहीं दिखता, लेकिन जो पूजन का कार्य है उस पर आप हमारे सवाल उठाते, उस पर प्रश्न उठाते। तो आप दोनों ही चीजें दिखाइए ना। वेद विद्यालयों में जिस तरीके से वैदिक ब्राह्मणों को वेद पाठन सिखाया जाता, वो क्यों नहीं दिखाता फिल्म में कोई? उस पर फिल्म नहीं बनाता कोई। जो भंडारे होते उस पर फिल्म नहीं बनाता कोई। वो भंडारे में पैसा कहां से आता है, वो भंडारे में भोजन कहां से बनता है, उस पर कोई बात नहीं करता। लेकिन सिर्फ आपको उसका एक वो पॉइंट दिखाना है जिससे कि लोग अफेक्टेड हों कि ये जल नाली में बह रहा है, अगर ये किसी गरीब दूध मुंह बच्चे को दे दिया जाता तो उसका पेट भर जाता, क्योंकि इससे कंटेंट क्रिएट होता है, इससे चर्चा होती है, इससे चर्चा का विषय उत्पन्न होता है। भंडारा करने से कोई चर्चा का विषय थोड़ी उत्पन्न होता है। मैं पूजन कर रहा हूं, वो कोई चर्चा का विषय नहीं है। मैं पर्चे लिखने लगूं, चर्चा का विषय बन जाएगा। मैं लोगों की परेशानियों को ठीक करने का दावा करने लगूं, या मैं लोगों को जल पिला करके ठीक करने लगूं, वो चर्चा का विषय बन जाएगा। पूजन करना चर्चा का विषय नहीं है। पूजन तो कर ही रहे हैं ना सब लोग। मैं क्या नया कर रहा हूं? मैं बेशक बैठ रहा हूँ 11-12 घंटे एक आसन से, लेकिन वो तो कर रहे होंगे और भी बहुत सारे लोग। जिसमें कंटेंट मिलेगा, जिसमें चर्चा होगी, वो चर्चा का विषय बनाया जाएगा। और ये बॉलीवुड की शुरुआत से मानसिकता रही। क्यों नहीं दिखाया गया किसी मौलाना को किसी महिला के साथ दुराचार करते हुए शुरुआत की फिल्मों से? क्यों सिर्फ ठाकुर एक शहर का, एक गांव का बहुत खड़ूस, बहुत ही निष्कर्म करने वाला व्यक्ति होता था, और एक ब्राह्मण मंदिरों में जाकर के लोगों को लूटने का काम और छेड़ने का काम करता? क्यों दिखाया गया फिल्मों में? शुरू से ही मानसिकता बदली गई। किसी मौलाना को, किसी पादरी को देखा आपने किसी फिल्म में इस तरीके का दुराचार करते हुए, व्यवहार करते हुए? हमेशा ब्राह्मण पंडित ही क्यों? क्योंकि वो चर्चा का विषय है, क्योंकि हम बहुसंख्यक हैं, हमारी संख्या ज्यादा है, हमारे ही बीच में विवाद उत्पन्न करना है। तो वो विवाद उत्पन्न किया गया, और ये आज से नहीं वर्षों से चला आ रहा है। अब रोकना आवश्यक है। अब विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग फिल्म बनाने लगे जो कि दूसरा पहलू भी ला करके दिखाते हैं, तो उससे शायद हो सकता है बॉलीवुड को, वाकई में जो कहा जाता है ना, फिल्में समाज का आईना होती हैं। फिल्में समाज का आईना नहीं होती। फिल्में पहले समाज का आईना नहीं होती थी। फिल्में पहले समाज को भटकाने वाला आईना होती थी, फर्जी शीशा होती थी वो। अब समाज का आईना, जब केरला फाइल्स बनती है, जब बंगाल फाइल्स बनती है, तब मुझे लगता है समाज को आईना दिखाई देता है। बाकी धर्म विरुद्ध बात, किसी दूसरे धर्म के विरुद्ध मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भक्ति मार्ग के व्यक्ति हूं। लेकिन जब मेरे ही समाज को, मेरे सनातन को गाली दी जाती है तो कष्ट तो होता है, कष्ट तो होता है। अब रही बात आपके कॉन्ट्रडिक्शंस की, भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पटरानियां थीं। पटरानियां होना, पत्नी होना, ये भी एक अलग विषय है। अगर इस विषय की डीप स्टडी कर ली होती तो शायद ये प्रश्न किसी ने ना उठाया होता। मैंने कहा ना, किसी भी प्रश्न को उठाने से पहले उसके पीछे की जड़ें तो जान लो। खुद पढ़ना नहीं, शास्त्र पढ़ने नहीं, नियम पढ़ने नहीं, परंपरा पढ़नी नहीं, उनका ज्ञान लेना नहीं, और बस प्रश्न उठा देना। क्योंकि प्रश्न उठाना बहुत आसान कार्य है। लोग बोलते हैं ये सबसे आसान कार्य है, किसी का किसी पर सवाल उठा देना, उंगली उठा देना, इट्स अ वेरी इजी टास्क। लेकिन उसका जवाब बर्दाश्त करने की शक्ति रखना, क्षमता रखना, उसके पीछे की वजहों को जानना, उसके पीछे की वजहों की स्टडी करना, ये मुश्किल है। इसे कोई नहीं करता। प्रश्न उठाया और निकल लिए। ब्राह्मण को गाली दी और निकल लिए। ब्राह्मण ने क्या किया इस देश के लिए, ये नहीं पढ़ना। ब्राह्मणों ने क्या योगदान दिए इस देश के लिए, ये नहीं पढ़ना। वो ब्राह्मण जो इस देश में किसी ना किसी कोने में निरंतर हवन यज्ञ कर रहा है,
उसके निरंतर हवन यज्ञ को आपको नहीं देखना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपको पता करना नहीं है, सिर्फ आपको प्रश्न उठाने कि जी ब्राह्मणों ने तो बहुत अत्याचार किए, बहुत जुल्म किए। अरे ब्राह्मणों ने कौन से अत्याचार किए भाई? अच्छा किए भी होंगे तो एक ने किए होंगे, उससे पूरा समाज तो नहीं बदनाम होता, उससे पूरा समाज नहीं बदनाम होता। अपवाद तो हर धर्म में है, अपवाद तो हर जाति में है, अपवाद तो हर संप्रदाय में है, तो फिर ब्राह्मण क्यों? फिर ब्राह्मण ही क्यों कटघरे में खड़ा? वो ब्राह्मण चूंकि सनातन का सर्वश्रेष्ठ है, सनातन को सर्वप्रिय मानता है, सनातन कर्म करता है, कर्म कांड करता है। जब मैं पूजन कराता हूं ममता जी, नमक चमक का रुद्राभिषेक 3 घंटे में समाप्त होता है। 3 घंटे मंत्र को पढ़ने की क्षमता चाहिए कंटिन्यूअसली, जलधारा रुक नहीं सकती, अवरुद्ध नहीं हो सकती। उस 3 घंटे उस मंत्र का उच्चारण करना, 11 पाठ 11 बार। पंचम और अष्टम अध्याय को नमक चमक कहा जाता है। लोगों को तो नमक चमक का मतलब नहीं पता, लोग कहते हैं नमक चढ़ाते क्या आप महादेव को? उससे पूछते हैं कि ये नमक क्या है, लोगों को ज्ञान नहीं। तो वो नमक चमक का पाठ निरंतर करना, ये हंसी खेल बात नहीं होती, और एक स्पीड में करना और शुद्धता रखना, मंत्र में अशुद्धि ना हो, त्रुटि ना हो, क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा अगर त्रुटि हो गई तो। लेकिन बस किसी के कर्मों को देखना नहीं है, उस पर सवाल उठा देना है। तो ये तो बड़ा आसान काम है जी, कर सकता है कोई भी कर ले। आपने अभी तक 52 शिवलिंग पर आपने कहा कि अभिषेक कर चुके हैं, कुछ अलग एक्सपीरियंस रहा हर जगह, 51 में? हर जगह अलग है। सबसे अलग जिसने आपको मतलब चौंका दिया हो? आपको पता है मंदिरों में भी नकारात्मकताएं होती हैं जी। आपको जरूरी नहीं कि हर मंदिर में। अब जैसे हम आपके घर में आए, हमें बड़ा सकारात्मकता का अनुभव हुआ आपके घर में आकर के, पॉजिटिविटी आई। जी। हम जब मंदिर में जाते तो मंदिर में प्रवेश करते ही नकारात्मकता और सकारात्मकता का आभास हो जाता है। एक मंदिर में हमें बहुत नकारात्मकता का भी एहसास हुआ। जटखोड़ गांव, गढ़ी रंडाला गांव है, गढ़ी रंडाला गांव में हमने जब अभिषेक किया, ही दिल्ली का ही गांव है, वहां शिवलिंग हर जगह एक, मतलब उनकी अगर आप साधारण भाषा में समझे तो उनकी चिनाई करके उनको परमानेंट स्थापित कर दिया था, वो हिलते डुलते नहीं है। वहां के शिवलिंग आप इधर उठा के रख लो, उधर उठा के रख लो। मैं चूंकि गांव का मंदिर पहले देखने जाता नहीं, जो शिवलिंग के आसपास शिव परिवार स्थापित होता है, वो भी सारी मूर्तियां कहीं से कहीं उठा करके रख लो, वो सारी अलग अलग दिशाओं में रखी थी, दिशा के अनुरूप नहीं थी। हम गए, हमने कहा पंडित जी ये तो दिशा के अनुरूप नहीं है, यहाँ तो हम पूजन नहीं कर सकते, तो मंदिर का निर्माण ही गलत तरीके से हुआ है, आप कैसे पूजन करते हैं? अच्छा बहुत नकारात्मक था, जाले लगे हुए, गंदा मंदिर एकदम। खैर कोई बात नहीं, हमारे साथ जो वेद पाठी ब्राह्मण थे उन्होंने ऐसे ही हिलाया तो मैया पार्वती की जो मूर्ति थी, प्रतिमा थी, वो हिल गई। हमने कहा ये तो हिल गई, उन्होंने उठा ली। मैंने कहा अरे जरा बाकी उठा के देखना, तो वो तो सब कुछ ऐसे ही हिला हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, महादेव की शायद आज ये इच्छा है कि यहीं पर हमें अभिषेक करना है। अब हम चूंकि सारी सामग्री लेकर के पहुंच गए, सारी तैयारी है, तो वापस तो जाएंगे नहीं, है तो ये महादेव का घर ही। खैर हमने वहां पूजन प्रारंभ किया और अपने हिसाब से मंदिर की जितनी भी मूर्तियां थी उनको उसी दिशा में जहां पर उनको होना चाहिए नियम संबद्ध रखा। हमने अभिषेक प्रारंभ किया, अभिषेक हुआ। अभिषेक में ऐसा लगा कि जैसे पीछे से किसी ने आकर के जकड़ा हो, किसी ने रोकने की कोशिश की हो, कोई धक्का मार रहा हो। जब हम श्रृंगी पकड़े होते हैं तो यह प्रयास रहता है कि किसी भी कीमत पर इसकी जलधारा नहीं अवरुद्ध होनी चाहिए। हम श्रृंगी पकड़े हुए हैं, नमक चमक का पाठ चल रहा है, ये पासा हमारे साथ है, उसके ऊपर अपने हाथ रखा, और कोई पीछे से हमें जकड़ रहा है, ऐसे धक्का दे रहा है, भटकाने की कोशिश है। वो हमें भटकाना चाहता था जो भी पीछे होगा, लेकिन हम भटके नहीं। हमने अपनी आंख बंद करके ध्यान लगाया महादेव का। मैं कहा महादेव जो भी पीछे है मेरे, या जो भी भटकाने का प्रयास कर रहा है, आप इसको हटाओ यहां से, नहीं तो दिक्कत होगी। लगभग 10 मिनट तक चला होगा ये, पूरा 10 मिनट, क्योंकि घड़ी हमारे हाथ में थी नहीं, लेकिन हमें अंदेशा है कि वो 10 मिनट रहा होगा। 10 मिनट तक हमें उस पूजन से रोकने की कोशिश हुई, किसी मानव द्वारा नहीं, किसी दूसरी शक्ति द्वारा, क्योंकि उस मंदिर में नकारात्मकता का भाव था और वो नकारात्मकता शायद जाना नहीं चाहती थी। अब उस पूजन के बाद का आप आनंद देखिए। पूजन के बाद मंदिर का पुनर्निर्माण हो गया, मंदिर को दोबारा बनवा दिया वहां के स्थानीय निवासियों ने, गांव के लोगों ने। उनको पूजन के बाद ऐसा महसूस हुआ कि इस मंदिर का दोबारा से जीर्णोद्धार हो जाए। ये भी होती है मंदिर के अंदर, मंदिर में भी नकारात्मकताएं होती हैं, ये मैंने स्वयं व्यक्तिगत महसूस किया। पर वो तो उसमें होती होंगी ना जहाँ पूजा नहीं होती है। नहीं, पूजन तो वहां होता ही था। ओके। पूजन तो वहां हो ही रहा था। वहां एक नाथ संप्रदाय के एक स्वामी जी रहते हैं, पूजन वहां करते थे। नाथ संप्रदाय के स्वामी जी क्या है कि आप शायद हरियाणा से अगर आप होंगी तो वो तपते हैं, उनका तपने का काम होता है, तो वो तपते हैं वहां पर बैठ करके। वो उनका संप्रदाय का पूजन का मार्ग अलग होता है, तो वो वहां रहते हैं पहले से। हमने उनको कहा भी कि ये क्यों ऐसे आपने इनको, बोले जी बस ऐसे ही है, हुआ नहीं। उनका कुछ संतोषजनक जवाब हमें मिला नहीं। हमने फिर पूजन किया। पूजन के बाद देखिए वहां का सुंदर स्वरूप हो गया।
वहां से जो नकारात्मकता शायद रही होगी। और पूजन भी 7-8 घंटे के आसपास पूजन चला। हमने वहीं भोजन प्रसाद भी पाया, भोजन भी किया, गांव के कुछ लोगों ने हमें भोजन बना के खिलाया, दाल चावल रोटी सब्जी, हम खा करके वहां से आए। लेकिन मंदिर में जाकर के भी सकारात्मकता और नकारात्मकता का भाव आपको मिलता है, एहसास होता है। हमने तो अभी वास्तु शास्त्र पर बहुत अच्छी चर्चा की, तो हमें तो ये बताया गया कि मंदिर का भी वास्तु शास्त्र भी होता है। तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से बहुत सारी चीजें नहीं बनती, तो वहां एनर्जीज का ही खेल है सारा। ये सब कुछ ऊर्जा है, और महादेव शिवलिंग से तो हमें ऊर्जा ही प्राप्त होती है। उनका कोई स्वरूप तो है नहीं, निर्गुण निराकार है, उनसे ऊर्जा ही प्राप्त होती है। ऊर्जा का केंद्र है महादेव। तो शायद हो सकता है कि कुछ नकारात्मक ऊर्जा वहां प्रभावी हो, और वो भी महादेव की ही कोई योगनी होगी, मैं तो ये मानता हूँ, जो रोक रही होगी कि यहाँ पूजन ना कर, तो यहाँ ये मेरा गढ़ है, ये मेरा घर है, यहाँ सेवा करने का अधिकार सिर्फ मेरा है। तो महादेव की सेवा ही करती होगी ना, तो उसने रोका होगा। लेकिन महादेव को लगा होगा चल ये बालक है, इसको करने दे पूजा, तो उन्होंने रोक दिया, मुझसे पूजन कराया। तो ये अनुभव है। और भी कई ऐसे गांव हैं जिनका कि मुझे बहुत अलग अलग अनुभव प्राप्त हुआ। दिल्ली में स्वयंभू शिवलिंग बहुत रेयरली हैं। दिल्ली के गांव में स्वयंभू शिवलिंग यानी स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग। जटखोड़ गांव के पास ही एक और गांव है, उस गांव का नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, जौनती गांव में एक मंदिर है, वहां स्वयंभू शिवलिंग है। और स्वयंभू शिवलिंग इतने विराट हैं, मतलब इतना बड़ा उनका, इतने चौड़े होंगे और इतने ऊंचे होंगे। उस पर पूजन करने के लिए जब हम गए, मंदिर बहुत छोटा सा है, मतलब बैठने की उसमें व्यवस्था बहुत ज़्यादा नहीं है, तो लोहे की ग्रिल लगी हुई थी। तो ऐसा लगा कि उस लोहे की ग्रिल में बहुत भयंकर करंट का झटका मारा हो हमें। और हमने जब वहाँ पता किया तो उससे ना तो कोई बिजली की लाइन कनेक्टेड है ना कुछ है। तो कभी कभी आपको महादेव भी आपकी परीक्षा लेते हैं, और वहाँ जो ऊर्जाएं होती हैं, मैंने कहा ना सारा खेल इन योगिनियों का है। वही आपको महादेव का पूजन करने देंगी, वही आपको पूजन से रोकेंगे भी। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, एक दिन पंचर हो गया, सुबह सुबह पूजन करने जा रहे थे, कैसे जाएं, फिर अचानक से कोई मदद मिली, उस गाड़ी में बैठ करके पहुंच गए। तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं, ये परीक्षा होती है। आम साधारण दिनों में ऐसा कुछ नहीं होता आपके पास कभी। लेकिन जब आप पूजन करने विशेष जा रहे हो, जब आपकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हो, सारी तैयारियां हो चुकी हो पूजन की, तो ऐसे ऐसे कभी कभार व्यवधान उत्पन्न होते हैं। ये होते हैं, ये मेरे साथ भी होते थे। मैं बता रही हूँ ना, मैं शुक्रवार के व्रत करती थी, और इसमें क्या नियम होता है कि आप गाय को रोटी खिलाकर ही खुद खाते हैं। तो वैसे गाय दिख जाएंगी आपको कि निकले, उस दिन नहीं दिखेगी। उस दिन जैसे होगा बन गई है और मैं घर से निकल गई हूँ, गाय नहीं मिलेंगी। पूरा ढूंढना होगा, बारिश आ रही होगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। मुझे, मैं हंसती हूँ, मैंने कहा माँ परीक्षा लेने पे आ गई है, और इतनी दूर जाकर, और तब तक भूख भी नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि मुझे भूख लग रही है, पर ये होता है कि वो परीक्षा लेती है कि तू मुझे देगी या नहीं देगी। ठीक बात। तो ये तो परीक्षा होती है, हमेशा होती है परीक्षा। भगवान तो भक्त की परीक्षा लेते हैं। देखिए, भक्त बिना भगवान अधूरे जी, और भक्ति बिना भक्त अधूरा। तो भगवान को भक्त चाहिए, जब तक भक्त नहीं होंगे भगवान के पास, भगवान किसी काम के। इसी प्रकार गुरु के पास तो शिष्य नहीं होगा तो गुरु किस काम का। तो भक्त, थोड़ी सी परीक्षा भक्त की तो होती है, और भक्त का भाग्योदय भी थोड़ा विलंब से होता है। भक्त को सारी चीजें तुरंत प्राप्त नहीं होती, दुराचारी को तुरंत प्राप्त, बिल्कुल, दुराचारी को तुरंत प्राप्त होती है। भक्ति मार्ग के व्यक्ति को थोड़ा परीक्षा ज्यादा होती है, विलंब लगता है। लेकिन होता है जब भाग्योदय, तो वो पूरे संसार में उसकी ऊर्जा से प्रकाशित होता है, पूरा संसार उसकी ऊर्जा से प्रकाशित होता है। तो भक्त को धैर्य रखना चाहिए, और भक्ति धैर्य का ही एक मार्ग है। भक्ति से धैर्य मिलता है, धैर्य रखेंगे। और महादेव तो धैर्य के सबसे बड़े प्रमाण हैं। मेरी माँ धैर्य की सबसे बड़ी उदाहरण है, जिसने 84,000 वर्षों तक धैर्य रख करके, सूखे बिल्व पत्र खा करके महादेव की तपस्या की और फिर उनको प्राप्त किया। उनसे बड़ा धैर्य का प्रमाण, उनसे बड़ा धैर्य का मूर्ति, उनसे बड़ा धैर्य का स्वरूप कौन सा हो सकता है, आप मुझे बताओ। तो धैर्य रखेगा भक्त तो उसका भाग्योदय जरूर होगा। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष हैं, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब
की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी लाइफ में, आपका क्या पर्पस है और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे। कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए? क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर कोई साधना करना चाहता है, शुरू करना चाहता है, तो कैसे करे? साधना का प्रारंभ तो एक लोटा जल है। एक लोटा जल से प्रारंभ करें, एक लोटा जल में फिर धीरे धीरे आप कुछ चीजें ऐड करें। भक्ति में सबसे पहले मैं आपको एक मंत्र बता देता हूं, आपके चैनल के सारे दर्शकों को, आपके माध्यम से सारे शिव भक्तों में चला जाए। अगर आपको भक्ति की एकाग्रता प्राप्त करनी है, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः से पावरफुल मंत्र आपको एकाग्रता प्रदान करने वाले से कोई नहीं है। सबसे अधिक शक्तिशाली मंत्र है जो कि एकाग्रता प्रदान करता है। भक्ति का सबसे पहला नियम एकाग्रता है। पता चला आप मंदिर में पूजन तो कर रहे हैं और आपके मन में चल रहा है कि वो शाम से मुझे पैसे आने थे, आए नहीं, ये वाली प्रॉपर्टी बिकेगी तब धन आएगा, तब जाकर के आगे का काम होगा। भक्ति में अगर मन भटक रहा है, भक्ति किसी काम की नहीं है। भक्ति में अगर मन को एकाग्र करना है, ओम रुद्राय नमः एक माला ले लीजिए रुद्राक्ष की, एक 5 मुखी 8 mm 5 mm की जो भी मिल जाए, जिससे कि आपको मंत्र जापने में आसान हो। मेरे हाथ में 7 मुखी की ये सुमेरनी है, इसको हम सुमरन, अच्छा सुमिरन और जापने में भी फर्क है, ये भी विषय मुझे आपको बताना जी बताइए। बताऊंगा। तो पहले 108 मनकों की एक रुद्राक्ष की माला लें, उस पर ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप प्रारंभ करें। 41 दिन में 11 मालाएं अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर की तो भक्ति की एकाग्रता आपको आ जाएगी। और भक्ति की ही नहीं, किसी भी कार्य में अगर आपको मन लगाना है, एकाग्र होना है, तो आपके मन में वो, अब जैसे हम सुबह उठ के आए आपके पास, आज हमारे मन में सिर्फ ममता पॉडकास्ट है, आज हमारे मन में कोई और विषय नहीं है। आज हमारे मन में ये भी विषय नहीं है कि हमें जाकर के कार्यालय जाना है, पत्नी क्या कर रही होंगी, स्कूल बच्चा गया होगा या नहीं गया होगा, कोई विषय नहीं। सुबह से सिर्फ हम इसी विषय के बारे में सोचते रहे। ये एकाग्रता हमें इस मंत्र को जपने से आई। ये एकाग्रता, जब हम महादेव का पूजन कर रहे होते तो मोबाइल नहीं रखते, घड़ी नहीं देखते, कब 12 घंटे हो जाते, 11 घंटे हो जाते, हमें पता नहीं चलता। तो ये एकाग्रता, अगर ये एकाग्रता नहीं होगी तो मैं घड़ी देखने लगूंगा, एकाग्रता नहीं होगी तो पैर दुखने लगेंगे, एकाग्रता नहीं होगी तो शरीर दुखने लगेगा, एकाग्रता नहीं होगी तो भक्ति नहीं होगी। तो एकाग्रता, ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का जाप करिए। दूसरी बात, मंत्र जपने में और सुमिरन करने में अंतर है। मंत्र का जाप जब भी करें आसन लगा करके करें, बैठ के करें, माला को ढक करके करें, पोटली आती माला को ढकने वाली, उससे करें। सुमिरन करना है तो सुमेरनी से करें, इसका कोई नियम नहीं। जैसे मैं आपके घर पे भी बहुत देर तक बैठा रहा बाहर, तो मैं अपना ओम रुद्राय नमः अपना मैं जब सुमिरन करता रहा, इसका कोई नियम नहीं। जब भी समय हो, गाड़ी में बैठे हों, किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों, किसी से मिलने गए हों, कहीं जा रहे हों, समय मिले महादेव का सुमिरन करना है, ओम रुद्राय नमः, या कोई भी मंत्र जो आपके गुरु ने आपको दिया हो उस मंत्र का आप सुमिरन करिए। सुमिरन और जप ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो लोग क्या है कि नाम इसको ही जाप भी कहते हैं, तो लेकिन ये जाप नहीं है, ये सुमिरन है। जैसे हमारे देश के बड़े संत बताते हैं ना, आप राधा राम, परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि राधा नाम जपो, तो वो राधा नाम जापना और राधा नाम का सुमिरन दोनों अलग अलग है। उन्होंने जो एक डिवाइस भी बताई थी ना, आप इस डिवाइस को ले लो, हाँ वो काउंटर जो है तो सुमिरन का काउंटर है, वो जाप का काउंटर नहीं है, उससे जप नहीं हो सकता है। वो बताने में उसकी गंभीरता में ना गए हो या उसकी गहराई में ना गए हो या लोगों ने समझने में उसको थोड़ा सा समझा ना हो। मंत्र जापने का नियम है, आप सुबह शाम प्रातः या फिर संध्या काल में आसन धारण करें, मंदिर में बैठें या जहां भी हो आसन लगा के बैठें, जमीन पे ऐसे ही ना बैठ जाएं। एक आसन सुनिश्चित करें कि इसी आसन पर बैठ करके मुझे मंत्र जाप करना है, आप उस पर बैठ करके मंत्र जाप करिए। 108 न्यूनतम और अधिकतम 11 मालाएं 108 की, 108 मनकों की माला से ही मंत्र का जाप किया जाता है, या 27 गुरिया या 27 मनके की सुमेरनी से भगवान का सुमिरन किया जाता है। ये अंतर है दोनों चीजों में। और सही रुद्राक्ष की कैसे पहचान करें? सही रुद्राक्ष, जो असली रुद्राक्ष होगा पानी में डूब जाएगा, जो असली रुद्राक्ष नहीं होगा पानी में नहीं डूबेगा, पानी में तैरेगा। वैसे रुद्राक्ष तो सभी भगवान महादेव का प्रसाद कहे जाते। ये भी
अवधारणा एक बहुत गलत बना दी कि इंडोनेशिया का रुद्राक्ष अलग है। रुद्राक्ष का पेड़ तो आप गुड़गांव में लगा लीजिए, यहाँ भी रुद्राक्ष उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो अवधारणा एक उत्पन्न हो गई कि नेपाल का रुद्राक्ष सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, ठीक है। हमारे हाथ में भी नेपाली है, हम भी यही अवधारणा में लेकर के आए। हर रुद्राक्ष के मुख होते हैं, मुख के हिसाब से रुद्राक्ष को धारण किया जाता है और मुख के हिसाब से ही रुद्राक्ष के फल निर्धारित हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष आपको एकाग्रता प्रदान करता है, आपके जीवन में सकारात्मकताओं का प्रवाह होगा, नकारात्मकताएं आपको कभी स्पर्श नहीं कर पाएंगी। सप्तमुखी रुद्राक्ष माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, प्रभावित करने के लिए धारण किया जाता। 14 मुखी रुद्राक्ष शिव स्वरूप कहा जाता, एक मुखी रुद्राक्ष शिव स्वरूप कहा जाता। दोनों अकाल मृत्यु के संकट से आपको दूर रखते हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष की माला या 14 मुखी रुद्राक्ष अगर आपने गले में धारण किया, अकाल मृत्यु नहीं होगी, एक्सीडेंट में कभी नहीं मरेगा कोई, हार्ट अटैक से कोई नहीं मरेगा कोई, समय लेके बेशक उसका काल आए लेकिन अकस्मात मृत्यु नहीं होगी। ये एक मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष के, एक मुखी रुद्राक्ष आपको यश, कीर्ति, समृद्धि, लग्जरी सब कुछ प्रदान करेगा। आपका नाम होगा पूरे विश्व में, संसार में, आपका जो मस्तक होगा वो चमकेगा, पूरे विश्व को ऊर्जा प्रदान करेगा। ये एक मुखी रुद्राक्ष के कार्य है। तो रुद्राक्ष सबसे दिव्य और सबसे भव्य प्रसाद है महादेव का अपने सभी भक्तों के लिए। इसको हर किसी व्यक्ति को धारण करना चाहिए। और जैसे आप इतने शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, तो आपके हिसाब से शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए एक आम इंसान को? शिवलिंग की पूजा, अगर आप एक आम इंसान है, सांसारिक जीवन में है, पूजन करने का मन है लेकिन समय की उपलब्धता कम है क्योंकि आपको कर्म भी करना है, सुबह मंदिर में जाएं, एक बिल्व पत्र ले जाएं, अखंड बिल्व पत्र हो, कटा फटा ना हो कहीं से। वैसे तो सारे ही बिल्व पत्र महादेव को सबसे प्रिय है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अच्छा महादेव को अर्पित करें। बिल्व पत्र ले जाएं, महादेव के ऊपर जल अर्पित करें, मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए 5 बार न्यूनतम, 11 बार अधिकतम कर लें ओम नमः शिवाय। अगर इससे ज्यादा की सामर्थ्य है तो 108 बार कर लें, लेकिन 5 बार तो न्यूनतम इस मंत्र को अपने मन में जपें। उसके बाद महादेव को दुग्ध अर्पित करें। दुग्ध जब अर्पित करते हैं, जब जल अर्पित करते हैं, तो ये भी आपको बताता हूँ, बड़ा अच्छा विषय है। लोग क्या है कि जल को लोटे से ऐसे डाल देंगे, बहुत सारे लोग, या ऐसे डाल देंगे, या ये 2 उंगली करके। मैंने ये एक्सपीरियंस किए हैं गांव के मंदिरों में, वो मैं आपको अपनी आंखों देखे बता रहा हूँ। ऐसे महादेव को जल अर्पित कर देंगे। महादेव को जल अर्पित करने का नियम है, इन 2 उंगलियों का प्रयोग वर्जित है। आप महादेव को जब जल अर्पित करें इस प्रकार करें, सादर से करें, सम्मान से करें, भोला भोला बोल करके ना करें। परम पिता है, सम्मान की पराकाष्ठा अपने देवादिदेव को दें। सम्मान की पराकाष्ठा का मतलब उससे बड़ा सम्मान कोई नहीं हो सकता जो हम उनको दे सकते। उनको हम क्या दे सकते? सिर्फ सम्मान दे सकते। ये सब चीजें तो भौतिक हैं, जल, दुग्ध, बिल्व पत्र, ये तो सब भौतिक चीजें हैं। मानसिक जो आपकी चीज है वो है आपका भाव, आपका सम्मान। ये अगर आपका सबसे उच्चतम क्वालिटी का है तब महादेव प्रसन्न होंगे। तो एक आम सांसारिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को महादेव को दुग्ध, जल और बिल्व पत्र अर्पित करना, ये 3 चीजें अगर आप अर्पित करते हैं, दुग्ध गैया का अर्पित करें, भैंस का दुग्ध नहीं है महादेव को अर्पित होता, गैया का दुग्ध महादेव को अर्पित करें। आम सांसारिक जीवन के लिए बहुत है। आप करते रहेंगे तो हो सकता है महादेव आपको इससे बढ़ने की, आगे बढ़ने की स्वीकृति स्वयं प्रदान कर दें कि आप इस मार्ग में और आगे कैसे चलो, क्या क्या चीजें और इसमें एड ऑन करो। तो जैसे आपने बेलपत्र का जिक्र किया, तो बेलपत्र ही क्यों चढ़ाते हैं? त्रिगुणम त्रिगुणाकारम, ये मंत्र है ना पूरा जी। महादेव को त्रिनेत्र हैं, 2 नेत्र जिनसे कि महादेव संसार को साक्षात देखते, और ये जो नेत्र है ये जब महादेव का खुलता तो फिर प्रलय आती। बिल्व पत्र में 3 पत्ते होते हैं। सबसे पहला कारण, बिल्व पत्र महादेव की त्रिनेत्र का स्वरूप कहा जाता, उसी त्रिनेत्र स्वरूप को हम महादेव को अर्पित करते। दूसरा सबसे बड़ा कारण, जब माता पार्वती ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना की, तो जिस बेल पत्र के नीचे वो बैठ करके उन्होंने अपनी बेल के पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठ करके साधना प्रारंभ की, तो जो उस पे से सूखे बेल पत्र गिरते थे मैया उसको खाती थी, और उसको खाने से मैया का स्वरूप ऐसा हो गया, मैया बिल्कुल काली हो गई, मैया बिल्कुल देखने में अच्छी नहीं थी, बिल्कुल कुरूप हो गई, क्योंकि भूखी प्यासी रह करके वो प्रार्थना की, तपस्या की। तब जाकर के 84,000 वर्षों की तपस्या के बाद, वही बिल्व पत्र खाने के बाद मैया को महादेव की प्राप्ति हुई। तो हम जब भी महादेव को बिल्व पत्र अर्पित करते हैं तो मैया को अपने मन में सोच करके, उनका ध्यान करके वो बिल्व पत्र महादेव को अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि मैया ने महादेव को बिल्व पत्र खाकर ही प्राप्त किया था। तो उसके पीछे का कारण ये है कि या तो
महादेव का त्रिनेत्र समझ के आप महादेव को बिलपत्र अर्पित करिए, या फिर मैया का भोजन मान करके महादेव को वो बिलपत्र अर्पित करिए। और क्या नटराज घर पे रखने चाहिए? बिल्कुल रख लेने चाहिए, रखने चाहिए, रखने चाहिए। नटराज भगवान रखने चाहिए, सकारात्मकता का प्रतीक है। जितने भी वाद्य यंत्र हैं, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जब भी आप अपने घर में इनका प्रयोग करते हैं, बजाते हैं, तो इससे घर के अंदर सकारात्मकता का प्रसार होता है। नटराज भगवान सभी वाद्य यंत्रों के, सभी नृत्य या किसी भी कला के, किसी भी संगीत के सबसे बड़े देवता कहे जाते। अगर आप उनको अपने घर की उत्तर दिशा में रखें तो मुझे लगता है कि घर का जो आपका आभा मंडल है वो स्वयं परिवर्तित होता है। नटराज भगवान को बिल्कुल रखना चाहिए अपने घर में। और जो मिथ है कि वो रखने से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। ये मुझे लगता है कि जैसे कि अब किसी ने कहा कि पूजन करते हुए सर ढक के नहीं बैठना चाहिए। कल ही सुन रहा था मैं, हमारे गरुड़ पुराण में लिखा है, महिला हो या पुरुष हो, जब घर में अपने पूजन कराएं तो अपना सर ढक करके बैठें। ये सम्मान की एक लिमिट है कि हम अपने देव को, अपने भगवान को सम्मान। लेकिन अब लोग क्या है कि शास्त्र में लिखा है पूजन करते वक्त सर को ढक करके नहीं बैठना चाहिए, तो लोग तो कुछ भी कहते। मैंने फिर कहा और फिर कहूंगा अंत में, किसी भी प्रश्न का उत्तर जानना है तो शास्त्र पढ़िए, रील मत देखिए। रील के जंजाल से बाहर आना पड़ेगा। आप रील देखेंगे तो दिक्कत होगी। रील में कोई कुछ बताएगा और कोई कुछ बताएगा, आपका मन भटकेगा, आप कॉन्ट्रडिक्शंस में फंस जाएंगे कि ये तो वो कह रहा था, वो ये कह रहा था। उससे क्या दिक्कत होगी? उससे फिर दिक्कत होगी तो आपका मन, हरे छोड़ो हटाओ, हमको करना ही नहीं है। बेटर है, गीता प्रेस का बड़ा सस्ता आता है, इतनी मोटी पुस्तक 1150 रुपए की है, इतनी मोटी, उत्तरार्ध पूर्वार्ध दोनों ले आओ, सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। शुक्रिया। और जब भी आप कहीं जाए तो प्लीज आप डाल दिया करो, अगर आसपास मेरे होंगे तो मैं भी आ जाऊंगी। मैं जरूर, जब भी गुड़गांव का मेरा कोई ऐसा मंदिर तय होगा, है मुझे लगता है कि आने वाले इसी महीने में जी, तो मैं जरूर आपको सूचना दूंगा। आप आइएगा और आप वहां अनुभव करिएगा जी, आप वहां शक्तियों का, पूजन का अनुभव करिएगा। साधना देखने में, हम एक चीज और आपको बता दें, श्रृंगी से अगर कहीं जल की धारा प्रवाहित हो रही हो, अगर आप उसको आधा घंटा देख लें अपने नेत्रों से, तो भी आपको एकाग्रता, कंसंट्रेशन मिल जाता है। तो श्रृंगी से जल प्रवाहित होना, दुग्ध प्रवाहित होना, शुक्रवार को हम अनार का रस चढ़ाते महादेव को, गन्ने का रस अर्पित करते हैं, तो उसका एक अलग आनंद है। जब आप उसको देखेंगे तो आपको अलग अनुभूति होगी। यहाँ शाब्दिक वर्णन उसका मुझे लगता है पर्याप्त नहीं है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो मैं जरूर आऊंगा, आप जरूर बुलाऊंगा आपको, और दोबारा बुलाइएगा आप मुझे पॉडकास्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय माता। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास कोई ऐसा मंदिर है जहां आप चाहते हैं कि शिवलिंग का अभिषेक हो, तो जरूर आप कमेंट करिएगा, आप इन्हें रीच आउट कर सकते हैं। जय माता दी, जय संतोषी माँ।